जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह से प्रैक्टिस से डेली हम कराते रहते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेल में पावर पाइवोट का उपयोग किस प्रकार के डेटा सेट पर किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। MS एक्सेल में पावर पाइवोट का उपयोग किस प्रकार के डेटा सेट पर किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नंबर बी, बड़े जटिल और डेटा सेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैट्रिक्स फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैट्रिक्स फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जटिल गणनाओं को हल करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उद्देश्य क्या है? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दस्तावेज में किए गए बदलाव को ट्रैक करना। दस्तावेज में किए गए बदलाव को ट्रैक करना ट्रैक चेंजेस का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP किस प्रकार का काम आता है? FTP किस प्रकार काम आता है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेबसाइट से डेटा डाउनलोड या अपलोड करने के लिए, वेबसाइट से डेटा डाउनलोड या अपलोड करने के लिए FTP सर्वर काम आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करना। विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करना व्हाट इफ एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, MS पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग कब किया जाता है? MS पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न नंबर 6 का जवाब ऑप्शन नंबर, स्लाइड को कस्टम अनुक्रम दिखाने के लिए। स्लाइड को कस्टम अनुक्रम दिखाने के लिए हम लोग कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, MS एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप में क्या अंतर होता है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब देंगे। पूछ रहा है MS एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप में क्या अंतर होता है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वी लुकअप वर्टिकल कॉलम में काम आता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल पंक्तियों में काम आता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, HTML5 में किस टैग का उपयोग वीडियो को पेज में एम्बेड करने के लिए किया जाता है? HTML5 में किस टैग का उपयोग वीडियो को पेज में एम्बेड करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वीडियो विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या उपयोग होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब देंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या उपयोग होता है? बड़े दस्तावेज को छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए, बड़े दस्तावेजों को छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए हम लोग मास्टर डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट सुरक्षा में VPN का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है? इंटरनेट सुरक्षा में VPN का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह आपके नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क से सुरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कभी कभी VPN का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो लिखा है सामने आपके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का फुल फॉर्म कहलाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS एक प्रकार का है। पूछ रहा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा कामी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, MS एक्सेल में डायनेमिक एरे फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है? MS एक्सेल में डायनेमिक फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी, एक ही फार्मूला से कई डेटा रेंज में गणना करना डायनेमिक फार्मूला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, MS वर्ड में एंड नोट और फुट नोट में क्या अंतर होता है? MS वर्ड में एंड नोट और फुट नोट में क्या अंतर होता है? एंड नोट दस्तावेज के अंत में होते हैं और फुटनोट पृष्ठ के निचले हिस्से में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में कंसोलिडेट फीचर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? MS एक्सेल में कंसोलिडेट फीचर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कई कार्य पुस्तिकाओं से डेटा को एक साथ जोड़ना कंसोलिडेट काम करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ई कॉमर्स के अंतर्गत एफिलिएट मार्केटिंग का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स के अंतर्गत एफिलिएट मार्केटिंग का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। किसी उत्पाद के प्रचार के लिए अन्य वेबसाइटों को कमीशन देना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। किसी उत्पाद के प्रचार के लिए अन्य वेबसाइट को कमीशन देना ई कॉमर्स के अंतर्गत एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में पावर क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS एक्सेल में पावर क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को साफ करने और रूपांतरित करने के लिए हम लोग पावर क्वेरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में एडवांस फिल्टर और
सिंपल फिल्टर में क्या अंतर होता है? एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर और सिंपल फिल्टर में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एडवांस फिल्टर में कस्टम मानदंडों का उपयोग किया जाता है, जबकि सिंपल फिल्टर केवल सरल मानदंडों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 18 जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यह उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क संसाधनों की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 19 जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर दस्तावेज की संरचना को देखने और संपादित करने के लिए हम लोग आउटलाइन व्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है? ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है? नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है? ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब ग्राहक को सीधे उत्पाद निर्माता से सामान भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और अपना आप स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।